हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। चैप्टर पंचायती राज या प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज एंड सब पॉइंट पंचायती राज की विशेषताएं, कैरेक्टर्स ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या होती हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें नंबर 1 है भारत में पंचायती राज की विशेषताओं में नंबर 1 है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें एक ग्राम स्तर होता है, दूसरा पंचायत स्तर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। नंबर 2, पंचायत राज के तीनों स्तरों में सहयोगी संबंध स्थापित किए गए हैं। नंबर 3, पंचायती राज प्रणाली में स्थानीय लोगों को काम करने की आज़ादी होती है और देखरेख ऊपर से होती है। नंबर 4, पंचायती राज की संस्थाएं निर्वाचित होती हैं और इसके कर्मचारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधीन काम करते हैं। नंबर 5 है इन संस्थाओं को साधन जुटाने और जन सहयोग संगठित करने के पर्याप्त अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 6 है ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रम व योजनाओं का क्रियान्वयन इन स्तरों संगठनों के द्वारा किया जाता है। नंबर 7 है पंचायती राज व्यवस्था को इस रूप में लागू किया गया है कि भविष्य में उत्तरदायित्वों व सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सके, अर्थात भविष्य में जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो आधिकारिक रूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण किसी भी व्यक्ति को जो पंचायत राज संस्था के अंदर कर्मचारी कार्यरत होते हैं, सदस्य कार्यरत होते हैं, उनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाना या विकेंद्रीकरण लागू किया जाता है। तो पंचायती राज की विचारधारा के बारे में डिस्कस करते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के पीछे जो विचारधारा नीति है वह यह है कि गांवों के लोग अपने ही शासन का उत्तरदायित्व स्वयं संभाले। एक यही महान आदर्श है जिसे प्राप्त किया जाना है। यह आवश्यक है कि गांवों में रहने वाले लोग कृषि, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन आदि से संबंधित विकास क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। ग्रामीण लोग इन केवल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग ही ले, बल्कि उन्हें यह अधिकार भी होना चाहिए कि वे अपनी आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं के विषय में स्वयं ही निर्णय करें। पंचायती राज में लोग नीतियों का निर्माण करते हैं और जनता की वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनके विकास उनके अनुसार ही अपने कार्यक्रमों को लागू करते हैं। इस प्रकार देश की जड़ों तक लोकतंत्र को प्रवेश कराया गया है। इसके अंतर्गत जनता के नीचे के स्तर पर स्थित लोग भी देश के प्रशासन से संबद्ध हो जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय लोग न केवल नीति का निर्धारण करते हैं बल्कि उसके क्रियान्वयन तथा प्रशासन का नियंत्रण या मार्गदर्शन भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये पंचायती राज की हमारी विचारधारा है। पंचायती राज की आवश्यकता एवं महत्व, जिसमें बताया जाता है कि पंचायती राज का विचार सदियों पुरानी संस्था को पुनर्जीवित करने नहीं है। पुरानी पंचायतें गांव में रहने वाले परिवारों के मुखियाओं की होती थी। वर्तमान समय की तरह उनके लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते थे। आमतौर पर परिवारों के मुखिया संबंधित क्षेत्र के तत्कालीन परंपराओं के अनुसार चुने जाते थे। अधिकांश मामलों में पद वंशानुगत हुआ करते थे। पंचायतें बहुत पुराने ज़माने में भी विद्यमान थी, लेकिन वर्तमान पंचायती राज संस्थाएं इस वर्तमान समय में अलग हैं और उनका चयन निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। उनको कभी अधिकार, साधन और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नाम पुराना है मगर संस्थाएं नहीं हैं। पंचायती राज का महत्व कुछ इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है
प्रजातंत्र का आधार। पंचायती राज का जो महत्व है नंबर 1 है प्रजातंत्र का आधार। देश में स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए पंचायती राज आधार प्रदान करता है। उनके माध्यम से शासन सत्ता जनता के हाथों में चली जाती है। यह व्यवस्था ग्रामीण जनता में लोकतांत्रिक संगठनों के प्रति रुचि स्थापित करती है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज के द्वारा शासकीय शक्तियों एवं कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया में शासकीय सत्ता गिनी चुनी संस्थाओं में न रहकर गांव की पंचायत के कार्यकर्ताओं के हाथों में आ जाती है। इससे केंद्र व राज्य सरकारों पर कार्य का बोझ कम हो जाता है। नंबर 3 है भावी नेतृत्व, फ्यूचर लीडरशिप। पंचायती राज संस्थाएं देश का भावी नेतृत्व करती हैं। विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव व प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाओं से अवगत होते हैं। गाँव में उचित नेतृत्व का विकास करने एवं विकास कार्यों में जनता की रुचि बढ़ाने में पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नंबर 4 है राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल अवेयरनेस। पंचायतें नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती हैं, साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में मदद करती है। अतः पंचायतों को लोकतांत्रिक या लोकतंत्र की प्रयोगशाला की संज्ञा दी जा सकती है। नंबर 5 है जनता व प्रशासन के बीच सहयोग। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनता व प्रशासन के मध्य सहयोग किया जा सकता है, अर्थात पंचायतें जो होती हैं वो सीधी जनता से संपर्क में रहती हैं और जो भी बातें होती हैं वो प्रशासन तक पहुंचाई जा सकती हैं। इससे जनता और प्रशासन में परस्पर सहयोग में वृद्धि होती है, जो ग्रामीण विकास एवं उन्नति के लिए अति आवश्यक है। प्रशासन से समन्वय। पंचायतों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी है। इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारंभ किए हुए ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का चलाना मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद।